हमारे साथ गलत रहने को बोलते हैं तो हम इसमें आखिर बच्चे 3 हैं, हम शादी करके क्या करें? आपके ऊपर गंदा वो बात आरोप लगा, बोलता है जी। बताइए उसको थोड़ा सा कैमरा में बोलिए। भैंसुर जो बोलता है गलत बहुत तरह से बात बोलता है, और समाज के बीच में जब ही नहीं हो नंगी ऐसे नाचते रहोगी, नंगा कर देंगे तुम। भैंसुर सीधे बोलता है चुटकी घुमाएंगे सारा काम खेल देंगे, एक बार मर्डर करवा देंगे, एक तो मर्डर हो गया फिर मर्डर, उसका बात तो गलत तो उसके ऐसा भी कहता है कि तुम मेरे साथ गलत करो या ऐसा कुछ? जी ऐसा ही कहता है, इस वजह से वो नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते हैं इसीलिए? हाँ, इस वजह से राशन ये पानी वही बंद महिला है जिनको जो है इनके भैंसुर ही गलत काम करने के लिए कहता है और ये मना करती है तो इनको मारा जाता है। ये सत्य बात है ना? बिल्कुल सत्य बात है। बच्चे कहीं आप आरोप तो नहीं लगा रहे हैं धन दौलत के लालच? अभी मेरे साथ एक महिला है दोस्तों, आप कैमरे में देख सकते हैं। 2020 से ये महिला जो है अपने सास और अपने भैंसुर से जो है इतना परेशान है, इतना इनको प्रताड़ित किया जाता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जब इसके दुख को, दर्द को, तकलीफ को आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या मामला हो गया जो आप हम लोगों को बुलाए हैं घर पर? घर पे इसलिए बुलाएं कि मेरा जब से पति डेट किया है ना, तब से मेरे ससुर भैंसुर सब कोई मिल करके बहुत परेशान करते हैं। जब भी गांव जाते हैं तो मार पीट के ये भगाता है। आपका पति का जो डेथ हुआ था वो कब हुआ था? 2020 में डेट किया था। कैसे हुआ था? घर में ही डेट किया, और कैसे किया इसके लिए हमको भी मालूम नहीं था, लेकिन जिम्मेदार ठहराता है कि पत्नी ही मारी है। तो पत्नी मारी है तो फिर कानून का सहारा समाज, जब समाज के बीच में उसको जलाया गया तो समाज सवाल कर रहा है कि अब पत्नी मारी तो उस पर जांच बैठाया जाए। हम जब नहीं मारे फिर भी हम दोषी कहलाते हैं, इसके लिए जांच बैठाया जाए। हाँ, इसमें भैंसुर से हमको घर से भगाता है, उल्टा आरोप देता है कि तुम ही मारी हो, उल्टा सीधा बहुत तरह से बोलते हैं, बच्चे को भगाते हैं, हमारे साथ गलत रहने को बोलते हैं तो हम इसमें आखिर आपके ही ऊपर आरोप क्यों आ रहा है? और भी तो कई लोग हैं आपके जो है कि परिवार में, उन पर आरोप क्यों नहीं आ रहा है? ये संपत्ति के मैटर में लेके मेरे पति को मारा गया है। संपत्ति को? कितना संपत्ति है? संपत्ति जो भी है इसमें मेरा भैंसुर का लालच है, इस वजह से हमारे बच्चे को हमको भगाते हैं घर से। घर में आकर के मतलब कभी कुछ से छीन लेता है, कुकर वगैरह गैस उस हर चीज़ छीन लेता है। जहाँ भी रहते हैं वहाँ जाके ताला तोड़ के निकाल देता है। यहाँ पर भी रहते हैं तो 20-25 किलो लगभग केला ताला मतलब तोड़ा गया है। आप क्या चाह रहे हैं कि आपको बराबर का जो है हिस्सा मिलना चाहिए? इंसाफ हमको चाहिए कि मेरा पति जांच पड़ताल बैठाया जाए कि मेरे पति कैसे मरा है। अच्छा, आप जो आपका पति जो मरा हुआ था, आप कौन देखा था सबसे पहले ये बताइए तो। सबसे पहले हम देखे थे। कैसे देखे आप? ऐसे देखे थे कि घर में जब हम झाड़ू लगा रहे थे तो घर के पीछे मेरा चाबी फेंका हुआ था, तो मेरे बच्ची आम खाने के लिए मांगा तो उसी रूम में रखा हुआ था, हम दूसरे रूम में स्टोर रूम में। तो जब रूम हम खोले तो देखते हैं रूम में मरा पूरा ऐसे था कि जैसे कि मानो। आप झाड़ू कहाँ लगा रहे थे? अपने घर में। अपने घर में? रूम में, अपना जिस रूम में हम सोते थे। पति को किस रूम में मारा गया था? दूसरे स्टोर रूम में मार के रखा गया था। तो आप उस वक्त आंगन में ही थे? आंगन में थे जी। तो जब आपके पति को मारा जा रहा था, आपके कहने का मतलब यह है, तब आपको पता नहीं चला? जी, तो उस टाइम पता नहीं चला क्योंकि शादी का माहौल था, आंगन में देवर का शादी था। अच्छा। और उस शादी के टाइम में पूरा आदमी से भीड़ था। कोई ये नहीं कहा कि पोस्टमार्टम किया जाए या जांच पड़ताल किया जाए। मुखिया सरपंच के बीच में उसको दबा दिया गया है कि पोस्टमार्टम ना किया जाए। हॉस्पिटल तक हम गए लेकर के, लेकिन वहाँ से भी घुमा के लेके आया। होता है, कई सारे ऐसे मामले होते हैं जो अगर कोई घटना हो जाता है तो गांव समाज के लोग गांव समाज में ही उस घटना को कहीं ना कहीं निवारण कर देते हैं। लेकिन इनका मांग है कि उस घटना का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, है ना? होना चाहिए जी। अच्छा अच्छा, क्या आपका भैंसुर जो है सिर्फ इसी बात को लेकर आपको भगाता है या इसमें और कोई पहलू है, वो बताइए। सब समाज के अंदर से कहता है कि वो कह रही है कि हम शादी करना चाहते हैं, ऐसा दबाव देता है कि शादी करना चाहते हैं, जबकि ऐसा हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है। बच्चे 3 हैं, हम शादी करके क्या करें? आपके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब जो है वो कह रही है कि हम शादी करेंगे भैंसुर से। और जब इस बात को नहीं मानते तो गंदे गंदे अभद्र गाली देता है, बहुत रफ गाली जिसका वर्णन नहीं, बहुत गंदा गंदा गाली देता है, बहुत रफ गाली देता है। गाली देता है या इसके अलावा और भी कुछ कहता है? बहुत गंदा बात बोलता है। बताइए उसको थोड़ा सा कैमरा में बोलिए,
बोलिए शर्माइए मत। हालांकि महिलाएं होती है जो कुछ बातों के लिए शर्मसार हो जाती है और शर्म करती है, लेकिन इस महिला को जो है तरह तरह से जो है इसको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। ये बयान नहीं करना चाह रही है दोस्तों, क्योंकि ये वो तमाम बातें हैं जो एक महिला कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती है, लेकिन कैमरे के सामने तब आती है महिला जब हद से कोई चीज़ जो है गुजर जाता है, यानी जब जान पे आ जाती है तब कैमरे के सामने आती है। क्या बोल रहे थे आप? बोल यही रहे थे कि उसमें भैंसुर जो बोलता है गलत बहुत तरह से बात बोलता है, और समाज के बीच में जब भी झगड़ा झंझट होता है तो परिवार के आदमी कुछ आदमी स्पीकर बजा देता है ताकि कि मारपीट भी हो जाए दोबारा, ताकि कि सारा संपत्ति मेरा हो और बच्चे को भी घर से भगा दे। ऐसा भी आरोप देता है। आपको जो है मारता है, भैंसुर मारता है। जब से मारपीट किया है तो एक भाग मेरा काम नहीं करता है। सिर दर्द से आज भी हम सोए हुए थे तो कुछ नहीं कर पाए, किसी तरह झाड़ू लगा मारता है। तो आप कहीं नहीं गए क्या? थाना है, प्रशासन है? थाना गए, थाना जाकर के आवेदन देते हैं, उसमें 107 धारा देकर के मैनेज कर देता है, पैसा देके घूस। अब बताइए, इसको मारा गया, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, इसको बेरहमी के साथ पीटा गया। जब ये थाना आवेदन देने गई, कौन सा थाना गए थे? सिकटी थाना के बड़ा बाबू साहब जो है इनके आवेदन को लिया, लेकिन एफआईआर करने के बजाय जो है धारा 107 जो होता है वो लड़ाई झगड़े से परहेज के लिए होता है, वो लगा दिया। आपको मारा तो कोई और जो है धारा नहीं लगाया, 107 ही क्यों लगाया? ये पता नहीं क्यों लगाया, लेकिन वो घूस खा के मैनेज कर दिया। हम बार बार थाना जाते हैं, अब कोई सुनवाई नहीं होता है हम लोग का। तो देखिए, थाना है, उसके ऊपर भी पदाधिकारी हैं, डीएसपी साहब हैं, अररिया के जो पुलिस कप्तान है जिला का, उनके पास आप गए कभी? हाँ गए, वहाँ तक भी गए हैं, वहाँ पर भी आवेदन दिए, डीएसपी को भी आवेदन दिए। क्या वहाँ से आश्वासन मिला कुछ? वहीं का आवेदन को 107 धारा लगा दिया गया है। पैसा घूस खा करके मैनेज कर लेता है। वो लोग का कहना है कि सब चुटकी पे खेल होता है, चुटकी घुमाएंगे सारा कानून को खरीद लेंगे, तुम लोग कहीं नहीं हो, नंगी ऐसे नाचते रहोगी, नंगा कर देंगे तुमको। ऐसा कौन बोलता है? मेरा भैंसुर बोलता है, परिवार के आदमी बोलता है। कि मतलब पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, न्यायालय, ये सब कुछ नहीं है? कुछ नहीं, उनके पैसा के सामने कुछ नहीं है। वो लोग का कहना ये है, मेरा भैंसुर सीधे बोलता है चुटकी घुमाएंगे सारा काम खेल देंगे, एक बार मर्डर करवा देंगे, एक तो मर्डर हो गया फिर मर्डर करेंगे, ऐसे बोलता है? ऐसे बोलता है। यानी आपका कहना है कि ये तमाम वो सारी बातें वो लोग बोलते हैं और जो है इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होता है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं होता, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, क्या कुछ नहीं मिला। मेरे घर से सारा सामान ले लिया, बर्तन वगैरह, चूल्हा हर चीज छीन लेता है, रूम में रखा हुआ कागज पत्थर हर चीज लेके उठा के लेके चला। आखिर एक बाप का 2 बेटा है, एक बेटा का समझिए आप उनकी मृत्यु हो गई, तो जो उनका पत्नी है, जो उनकी पत्नी है या उनके बच्चे हैं, जो उनका वारिसाना हक है उनको तो कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन वारिसाना हक से भी इनको जो है बेदखल कर दिया गया है ना, यही बात है। इनका एक छोटा सा बच्चा है दोस्तों, उनसे भी हम बात करेंगे। बाबू इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। अभिनंदन है। अच्छा ये बताओ तो तुम्हारी मम्मी को कौन मारता है? जोर से बोलो। हाँ, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। बड़का पापा। अब बताइए, ये बच्चा जो है दुनिया भी नहीं देखी है, लेकिन जब आप इनको पूछेंगे कि मम्मी को कौन मारता है बताओ बाबू, तो ये बोलती है बड़का पापा मारता है। कितने बार मारा है बताइए तो? 3-4 बार मार चुके हैं वो। आखिर क्यों मारता है वो? उसका बात तो गलत, तो उसके ऐसा भी कहता है कि तुम मेरे साथ गलत करो या ऐसा कुछ? जी ऐसा ही कहता है, इस वजह से नहीं मानते थे। आप नहीं मानते हैं इसीलिए? हाँ, इस वजह से राशन पानी बंद कर देता है, कुछ नहीं देता था खाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, उनके साथ गलत करना चाहते हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। बताइए, इनको जो है इनका भैंसुर जो है कहता है मेरे साथ गलत करो, जब ये मना करती है तो इनको पीटा जाता है, बेरहमी के साथ मारा जाता है। और पुलिस प्रशासन की नाकामी का हद पार कर देने वाला यह बयान है कि वो कहते हैं
जब एफआईआर करने के लिए जाते हैं तो एफआईआर की जगह जो है 107 लगाते हैं। ये प्रशासन की नाकामी नहीं है तो क्या? अगला बंदा कह रहा है कि पुलिस प्रशासन मेरे पैसे के आगे कुछ नहीं है। इतना सब कहते हुए भी पुलिस प्रशासन मौन है। आखिर क्यों? बिहार में इस तरह की जो है पुलिस प्रशासन का ये रवैया, इस तरह का जो है व्यवहार क्यों है? आखिर नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो सुशासन बाबू की सरकार अपने आप को कहती है, तो वो इस पर ठोस कदम क्यों नहीं? आप आए दिन आप देखे होंगे कहीं पर कोई थाना अध्यक्ष होता है जो महिला के साथ लगातार 10 दिन तक बलात्कार करता है। किसी थाने के थाना अध्यक्ष का अश्लील कॉल रिकॉर्ड जो है वो वायरल होता है। ये सब होने के बाद भी जो है सरकार का कोई भी ठोस कदम ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ नहीं उठता है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार का दशा और दिशा किस ओर जा रहा है, ये पदाधिकारी लोग किस ओर परिवर्तित कर रहे हैं दशा और दिशा को, ये आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ये वही महिला है जिनको जो है इनके भैंसुर ही गलत काम करने के लिए कहता है और ये मना करती है तो इनको मारा जाता है। ये सत्य बात है ना? बिल्कुल सत्य बात है। बच्चे कहीं आप आरोप तो नहीं लगा रहे हैं धन दौलत के लालच? नहीं, धन दौलत की इसमें क्या बात है? 3 बच्चे हैं, उनको भी तो कम से कम खाने के लिए चाहिए। उसी घर का बच्चा है, उसी भाई का बच्चे को जन्म दिया गया है। एक 8 साल 9 साल का बच्चा है, एक से फिर छोटी बेटी है, फिर बेटा है। ये सब क्या झूठ होगा? संपत्ति क्या? फिर भी तो आधा का अधिकार हम लोग बच्चे हैं, फिर जबरदस्ती वो हमको उस संपत्ति में वो लोग दखल अंदाजी करता है। कैसे करोगी? तुम्हारा मर्डर करके फेंक देंगे, देखते तुम्हारा माँ बाप आता है कि नहीं आता है। ये सब बात जो आपका कहता है, आप गांव के जो सरपंच हैं, जो प्रधान है, उनके पास नहीं रखते हैं क्या? उनके बात रखते हैं तो उनका वो बात करते, पैसा से खरीद लेता है सबको पैसा से मुंह बंद कर देता है। सबको खरीद लेता है? सबको खरीद। कितना पैसा है उसके पास? पैसा सब तो वही लिया है, मेरा घर से भी, मेरा हस्बैंड के अकाउंट से भी, मेरा ससुर भी टीचर थे, उनके अकाउंट से भी निकालता है। बुढ़िया को भी अपने जख्त में रखा है। उसका नाम क्या है आपका भैंसुर का? रविकांत सिंह। उसका थोड़ा सा पता बताइए कहाँ का है? उडैनिया का है, सिकटी प्रखंड पड़ता है। अच्छा। थाना भी सिकटी पड़ता है, जिला अररिया पड़ता है। अभी आपका क्या मांग है ये बताइए तो? हमको न्याय चाहिए। हमारे किस तरह का न्याय चाहिए? हमारे 3 बच्चे हैं और हम अकेले हैं, विधवा हैं, हम कैसे रहेंगे? इसका हमको न्याय चाहिए। जबरदस्ती जो हमारे पर कलंक लगाता है, इस तरह से कैसे हमको न्याय मिलेगा? ये आप लोग पर हम रखते हैं, मजबूर होकर आप लोग को हम बुलाए हैं। चलिए, ये तमाम सवाल थे दोस्तों, लेकिन यहाँ से जो पुलिस कप्तान साहब हैं उनको आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं इस महिला का जो है दुख दर्द को सुनकर उस पर उचित कार्रवाई जरूर करना चाहिए। बाकी यही तमाम वो बातें इन्होंने कही है जो कि बिल्कुल जो है 100% जो है सत्य है ना, कोई झूठ बात नहीं है। कोई झूठ बात नहीं। आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं जी, कोई भी झूठ बात नहीं है इसमें, है ना? जी नहीं। बाकी तमाम दोस्तों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस महिला को जो है एक अच्छा तरीका से जो है न्याय मिल सके। धन्यवाद।